तो माओ को चाहिए अपने बच्चों को जब तक पूरे मिचोर आदमी ना बन जाए, आदमी समझ रहे हो, ऐसा आदमी बन जाए कि अगर कोई उसके साथ गलत हरकत की कोशिश करे रख के चमाट मारने के काबिल हो जाए वो, जब तक ऐसे चपेटे में ताकत ना हो जाए ना उसके, तो मर्दानगी ना पैदा हो जाए उसके अंदर, उस वक्त तक किसी के साथ उसको बिस्तर पे सोने मत दिया जाए, तन्हाई में जमा ना होने दिया जाए। क्योंकि देखो ये जो ठरकी लोग होते हैं ये मौके की तलाश में होते हैं, जैसे भूखे को जर्सी को जर्स चाहिए, हीरोइन चाहिए ना, ऐसे इनको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होती है। ये नजर में रख रहे होते हैं कि किसके साथ सोने का मौका मिलेगा, किसको हाथ लगाने का मौका मिलेगा, किसको प्यार करने का मौका, ये नहीं छोड़ते मौका। माँ ऐसी गाफिल होती है, उनको कोई होश ही नहीं होता। शादी ब्याह में बच्चे जा रहे हैं, कजनों के साथ चिपक चिपक के सो रहे हैं, उधर सो रहा है वो, कोई नहीं, सब अच्छे हैं, नहीं सब अच्छे नहीं है भाई। मैं नहीं कह रहा सब बुरे हैं, एक बुरा होता है फिर वो आदत खराब कर देता है, और एक दफा इसकी आदत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है इस बुराई को छोड़ना। इसलिए एहतियात किया करो। और कारी लोग भी जो बच्चे को पढ़ाएं, हाथ लगाने की इजाजत ना हो भाई। अपनी मस्जिद में कैमरे लगवाओ, स्कूलों में भी हाथ ना लगाए कोई टीचर बच्चे को, जब तक पूरा प्रॉपर आदमी ना बन जाए वो। तो जो बच्चे हैं कारी साहब ने बस सर पे हाथ रखना है बस, इसके अलावा नहीं कोई भी। जैसे अब तो ये कैमरे बहुत आ गए हैं मस्जिदों में, मदरसों में कैमरे अक्सर लगे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो निगरानी हो उसकी। भाई हाथ क्यों लगाया आपने? वो कहे मैं तो प्यार कर रहा था। नहीं भाई, मेरी नीयत पे शक करते हो भाई, हम नीयत पे किसी की शक नहीं करते। हमारे मदरसे में, हमारी मस्जिद में उसूल ये है कि किसी टीचर को किसी बच्चे को टच करने की इजाजत बोलो नहीं, सर पे हाथ बस, इससे ज्यादा नहीं। मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, मारना पीटना तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसकी। तो हाथ नहीं लगाए तो मारना पीटना कहां से होगा? इतने बच्चे खराब किए ना कारियों ने मार मार के, इतने बच्चे बागी बनाया है। एक बच्चे का तो मैंने रिपोर्ट पेश की थी ना आपको, उसको जब कारियों ने मारा वो चला गया ख्वाजा सिराओं में और नामर्द बना और नाच गाना शुरू कर दिया। तबलीग वालों ने उसको सुधारा। एक और बच्चा कारी साहब ने उसको मारा, उसने घर आके अपने टीचर को शिकायत, अपने उस्ताद, अपने वालिद को शिकायत लगाई। वालिद ने बताया भाई आपने ऐसे दरिंदों की तरह क्यों पीटा है बच्चे को? तो अगले दिन कारी ने दोबारा पीटा कि तुमने बताया क्यों? वो बच्चा मदरसे से भागा है और शराबियों में बैठा और शराब पीने लगा।